हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से आज का कंसेप्ट। लेसन नंबर 6 हमारा चल रहा था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो अब तक हमारा जो बैलेंस ग्रोथ है उसका कंप्लीट कंसेप्ट हो चुका है। जिसने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियोस देखना, और हमेशा किसी भी सीरीज की वीडियो को सीरीज वाइज ही देखा करो, ताकि आके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट हो जाए। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज हमारा क्या है, थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो बात आती है थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ होता क्या है। तो मैंने बताया था कि बैलेंस ग्रोथ में क्या होता है कि कंट्री में जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्सरी सेक्टर हो, अगर वो इक्वली डेवलप है तो हम क्या बोलते हैं कि कंट्री क्या है, बैलेंस्ड ग्रोथ कर रही है, यानी कि वो इक्वली डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो किसी एक सेक्टर को तो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर पाती है, लेकिन बाकी सेक्टर्स को इग्नोर कर देती है, फिर डेवलप नहीं करवा पाती। उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। और आज हम उसी की थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद आपको अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब तो समझ में आ गया होगा। ये मैंने शायद आपको पहले वीडियो में बताया था। अब दिस इज अ सिचुएशन इन विच द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द गिवन इकोनॉमी आर नॉट ग्रोइंग एट रेट ऑफ सिमिलर टू वन अनदर। मतलब जब अलग अलग सेक्टर एक सेम रेट से ग्रो ना करे, सिमिलर रेट से ग्रो ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। जैसे सपोज करो मैं आपको इंडिया एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में क्या है, प्राइमरी सेक्टर वेल डेवलप्ड है, ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। टर्सरी सेक्टर से तरीके से काम कर रहा है, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, बहुत ज्यादा कम है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो वेल डेवलप्ड अभी नहीं है, जिसकी वजह से ही क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रखी है। इसके बाद क्या आता है, स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विल बी ग्रोइंग एट द रैपिड रेट। और जो बाकी सेक्टर हैं, मतलब कुछ सेक्टर को छोड़ के, जैसे स्पेसिफिक सेक्टर जो है वो तो ग्रो कर रहा है काफी तेजी से, रैपिड रेट से, while अदर सेक्टर्स आर आइदर स्टैग्नेंट और एक्सपीरियंसिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ ग्रोथ। लेकिन जो बाकी सेक्टर है उनमें ग्रोथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अब जैसे कि आप देखो जितने भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, या फिर जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ इंडिया का ही, या फिर आसपास की कंट्री देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, ये सारी कंट्रीज कैसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी पहले। तो इन लोगों ने ना तो कभी कृषि सेक्टर पे फोकस किया, ना ही कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, जिसकी वजह से क्या है, ये अभी भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज ही है, और धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रही है बाकी कंट्रीज के साथ। और जो यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, वेस्टर्न कंट्रीज में, वो इतने वेल डेवलप क्यों है, क्योंकि उनका एक मेन रीजन है, उन्होंने फोकस किया था बहुत पहले से ही इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो उन लोगों ने अपने आप को क्या बना रखा है, प्रोडक्शन हब, जिसकी वजह से आज वो इक्वली डेवलप्ड है हर एक सेक्टर के अंदर। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी शुड गेट अ प्रायोरिटी ऑफ मैटर्स इन्वेस्टमेंट। हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए अगर हमें सेक्टर जो है अपने पूरे तरीके से डेवलप करने हैं, तो ऐसे कौन कौन सी बातें जिनका हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो जो सेक्टर ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है, अब उस पे से फोकस हटा के, यानी कि उस पे और इनपुट ना डालें कि हमें किस पे इनपुट डालना चाहिए, ऐसे सेक्टर में, ठीक है, जो वेल डेवलप्ड नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जितना प्रोवाइड कर सकता है उतना प्रोवाइड कर रहा है, खुद की कंजप्शन के लिए भी, मतलब कंट्री के लोग तो कंजप्शन कर ही पा रहे हैं, और हम उसे बाहर एक्सपोर्ट भी करवा पा रहे हैं, तो उसकी हमें जरूरत है नहीं। और हमें जरूरत क्या है कि डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो जितने ज्यादा डेवलप हो सकते हैं हमें करने चाहिए, ताकि जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उन्हें भी क्या मिले, रोजगार मिले। और वो कैसे पॉसिबल होगा, जब ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, इंडस्ट्रीज डेवलप की जाएंगी। वही चीज यहाँ पे है, जैसे कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज, हमें बाकी इकोनॉमीज को देखते हुए अपने काम को स्टार्ट करना चाहिए, कि जो जो पॉलिसीज बाहर कंट्रीज में लॉन्च हुई है वो अप्लाई करके देखना चाहिए कि उनके हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा सोशल, दूसरा पॉइंट है सोशल ओवरहेड कैपिटल। अब ये क्या होता है, कई बार जब हम ना बिजनेस को डेवलप करने के लिए बाकी कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जैसे कि रोड्स वगैरह। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेहतर कब होगी, जब रोड्स वगैरह क्या होंगे, बेहतर होंगे, यानी कि रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, एक और भी बहुत सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, उसको हम किसमें बोलते हैं यहाँ पे, सोशल ओवरहेड कैपिटल। इसको हम देखेंगे अभी भी पाथ ऑफ डेवलपमेंट में, तो हमें वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीपीए, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। यानी कि दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो होती है सोशल ओवरहेड कैपिटल, यानी कि सोसाइटी में पैसा खर्च करना। दूसरा हमारा किस पे होता है कि डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी कि आपने सपोज करो कोई इंडस्ट्री लगा दी, कोई कंपनी लगा दी, कोई नया इक्विपमेंट लॉन्च कर दिया, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्टिव ग्रोथ। यानी कि पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है जहां से डायरेक्ट पैसा आएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से सिर्फ फैसिलिटीज मिलती हैं, पैसा नहीं आता है, ठीक है, लेकिन बाकी जगह से क्या आता है, पैसा भी जनरेट किया जाता है।
अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे, अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी थ्रू एसओसी। और जो अनबैलेंसिंग है इकोनॉमी के अंदर कि भाई कोई एक सेक्टर फालतू डेवलप हो रखा है, कोई नहीं हो रखा, और ऐसा होता है इनिशियली। क्योंकि इनिशियली क्या होता है, जैसे मैं आपको अगर इंडिया का एग्जांपल दूं, फिर बाई कंट्री का एग्जांपल दूं, तो वहां पे क्या होता है इनिशियली जो है ना, रिसोर्सेज इतने प्रॉपर तरीके से होते ही नहीं है कि हम हर एक सेक्टर को डेवलप कर पाए। जैसे कि आप सोचोगे कि भाई एग्रीकल्चर भी डेवलप हो जाए, इंडस्ट्रीज भी हो जाए, सर्विस सेक्टर भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। और ये सब शुरू कब हुआ था, जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था, और उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत कम थे, देश जो है काफी गरीब थे, तो उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं था इन तीनों सेक्टर को एक साथ डेवलप करना। तो एक एक करके फोकस करना क्या था, जरूरी था कि पहले एग्रीकल्चर डेवलप हो जाए, उसके बाद इंडस्ट्री, और फिर हम देखेंगे सर्विस सेक्टर को कैसे डेवलप करना है। तो वही चीज यहाँ पे है, अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी थ्रू एसओसी। अब आता है हमारा पाथ ऑफ डेवलपमेंट, अब आता है डेवलपमेंट का पाथ। तो डेवलपमेंट दो ही तरीके से होगी, एक तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस, इसमें मैंने क्या दिखाया है, इन्वेस्टमेंट इन एसओसी। एसओसी क्या था हमारा, सोशल ओवरहेड कोस्ट, कि हमें इसमें पैसा लगाना है जिसके जरिए क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और जो सोसाइटी है उसके लिए फैसिलिटीज डेवलप की जाए। दूसरा हमारा क्या था, इन्वेस्टमेंट इन डीपीए। अब इन्वेस्टमेंट इन डीपीए क्या था हमारा, इसका मतलब है डेवलपमेंट बिया बाय डीपीए, यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जो मैंने डिस्कस की कि डायरेक्टली आप बिजनेस लगाना शुरू कर दो ताकि वहां से लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले और पैसा आना शुरू हो जाए। तो एक तो होता है डेवलपमेंट बिया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी, और डेवलपमेंट बिया शॉर्टेज ऑफ एसओसी। इस दोनों बात का मतलब क्या है कि देखो, एक तो पहली बात इनपुट लिमिटेड है, इनपुट कह लो रिसोर्सेज कह लो, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपको सोच समझ के यहाँ पे एलोकेट करना पड़ेगा कि कितना पैसा आपको लगाना है सोसाइटी को डेवलप करने में, और कितना पैसा आपको लगाना है यहाँ पे प्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए, यानी कि डायरेक्टली बिजनेस डेवलप करने के लिए। और अगर आप एक में ज्यादा पैसा लगाओगे, दूसरे में आपको अपना भी पैसा क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो दोनों में सोच समझ के लगाना पड़ता है, और उसके सबसे क्या होती है, ग्रोथ। तो ये एबीसी हमारे क्या है, तीन ग्रोथ के पॉइंट्स दे रखे हैं। अब आए क्या था हमारे पास लास्ट टॉपिक, फीचर ऑफ थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अब अनबैलेंस ग्रोथ के क्या क्या फीचर हैं और क्यों एक कंट्री में अनबैलेंस ग्रोथ होती है, उसका मेन रीजन समझते हैं। अगली वीडियो में हम इसके देखेंगे कि डीमेरिट्स और मेरिट्स कौन कौन से हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ के। तो पहला हमारे पास क्या आया, इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन की सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि जो इन्वेस्टमेंट है वहां पे की जानी चाहिए जहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब हो क्या रहा था पहले, और पहले क्या आप आज भी कंपेयर करोगे तो हमें रेशियो निकालना, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अमेरिका जैसी कंट्री से फालतू लोग लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी में ग्रोथ रेट जो है वो अमेरिका की फिर भी फालतू है, हमारे में कम है। उसका एक मेन रीजन क्या है, लोग खामखा ऐसे सेक्टर्स में घुस रहे हैं जहां से उन्हें कोई भी रेवेन्यू जनरेट, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा। अब सपोज करो मैं अपने एफर्ट्स हमेशा ऐसी जगह लगाऊंगा ना जहां से मुझे कोई बेनिफिट मिले। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एफर्ट लगाने के बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहे तो वहां से काम छोड़ दूंगा, किसी और जगह काम करना शुरू करूंगा। तो यही काम इंडिया में होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर से अगर हमें और इनपुट लगाने के बाद भी अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जा रही, तो इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज जो है, मतलब अब हमें इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना चाहिए और इंडस्ट्रीज डेवलप करनी चाहिए। एग्रीकल्चर से लोगों को हटा के वहां पे इंप्लॉयमेंट देनी चाहिए ताकि पैसा जो है वो बढ़े। इसका एग्जाम्पल मैंने एक बार दिया भी था कि मान लो एक फैमिली है, एक फैमिली में मान लो एक शॉप है, अब वो शॉप के अंदर मान लो फैमिली के दो मेंबर काम करते हैं। अब फैमिली के दो मेंबर को काम करने की और जरूरत है, उसको भी हम सेम शॉप पे लगा दें तो पैसा तो सेम ही आएगा। इससे बढ़िया क्या होगा कि वो फैमिली अपने बाकी दो मेंबर्स को कहीं और काम पे लगाए ताकि पैसा क्या हो, ज्यादा आ पाए। तो वही सेम चीज यहां पे है कि इन्वेस्टमेंट ऐसे सेक्टर में करो जहां से इकोनॉमी को क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन की सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूसमेंट एंड प्रेशर्स। एक तो पहली बात, जहां से प्रेशर आ रहा हो उस जगह पे क्या लगाना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए। आजकल क्या है, आप देखो इंडिया में इंडस्ट्रीज है कहां पे, सिर्फ अर्बन शहरों में, अर्बन सिटीज में। अगर मैं कंपेयर करूं रूरल में, वहां पे कोई भी इंडस्ट्रीज होती ही नहीं है। तो ज्यादा जरूरत क्या है कि भाई वहां पे भी इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि लोग जो है वो वहां से कहीं और ना जाए जॉब करने के लिए, वो जहां रहते हैं उन्हें वहीं पे जॉब प्रोवाइड की जा सके। फिर क्या आता है, इसे बोलते हैं बिग पुश। इसका मतलब है कि हम लोग जो है अनबैलेंस कब देखने को मिलता है, जब हम किसी एक सेक्टर को काफी तेजी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो अगर मैं एग्रीकल्चर से इनपुट आके अब कोशिश करूँ कि इंडस्ट्रीज पे लगा दूं, तो क्या होगा, इसे हम बोलते हैं बिग पुश, कि आपने एक सेक्टर से सारा रिवेन्यू निकाला और दूसरे सेक्टर फोकस करना शुरू कर दिया। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस। हमारी रियल लाइफ में ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं कि हमें कहां पे इनपुट लगाना चाहिए, कहां पे इनपुट नहीं लगाना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यानी कहां पे अपने रिसोर्सेज यूज करने चाहिए ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट हम उठा सके, और कहां पे अपने रिसोर्सेज यूज नहीं करने चाहिए जहां पे वो लूज हो रहे हैं।
पांचवा और आखिरी पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर विद रिगार्ड टू एसओसी एक्टिविटीज। इसका मतलब पब्लिक सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में टॉपिक समझाया था कि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं बिजनेस को अच्छे तरीके से रन नहीं कर पाती, इसलिए जो है, जो वेल डेवलप कंट्री है ज्यादातर, उन्होंने हमेशा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो की है। मतलब वो आइडियोलॉजी फॉलो की है कि जो सारा सारा काम है वो प्राइवेट सेक्टर संभालेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर एक बिजनेस को चलाने के लिए। और वो एफिशिएंट तरीके से बिजनेस चलाता भी है, प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं और कहीं ना कहीं लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज करते हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमें वो समझना है, उसका बिजनेस में क्या रोल है, या फिर सोशल ओवरहेड कॉस्ट जो है हमारी, उस एक्टिविटीज में क्या रोल है। क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो कौन डेवलप करेगा, हमेशा गवर्नमेंट डेवलप करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना, ना कि प्रॉफिट जनरेशन। इसलिए गवर्नमेंट ज्यादातर ऐसे बिजनेस में एंटर करती है जहां पे उन्हें क्या करना होता है, सोशल वेलफेयर करना होता है एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन प्राइवेट सेक्टर सिर्फ एक काम होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनका सोशल वेलफेयर से कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं होता। तो उस चीज की इंपॉर्टेंस भी हम समझते हैं किसके अंदर, अनबैलेंस्ड ग्रोथ के अंदर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जब हमने देखा कि अनबैलेंस ग्रोथ होता क्या है। अब आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इसके और भी फीचर्स के बारे में, यानी कि हम देखेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। जैसे बैलेंस ग्रोथ के अपने मेरिट्स थे, अपने डीमेरिट्स थे। जो नहीं था कि बैलेंस ग्रोथ करने से सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है और अनबैलेंस ग्रोथ हमेशा खराब ही होता है। हम इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो होता है ना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।